नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे जो मेन विषय है उसके पहले आपको हम एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे दें कि विश्व भारती चैनल को मेंबरशिप सैंक्शन हो चुका है और आप सभी लोग जो भी इस चैनल को सपोर्ट करना चाहे वो जॉइन बटन में जा कर के चैनल को जॉइन कर सकते हैं और हमारे लाइव स्ट्रीम्स पर आप भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दूसरी आपसे ये विनंती है कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सही जानकारी हमारे वीडियोस की सही समय पर नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। अब हम आते हैं आज के विषय पर। पिछले 2 दिनों से यानी कल और आज जब से ये संसद का अधिवेशन शुरू हुआ भारत के, तो आपने देखा कि किस तरह से ये विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। देखिए, भारत देश के जो संसद का खर्च है वो 2017 में जब उसकी कुछ जानकारी मिली थी तो वो थी कुछ 2.5 लाख के आसपास हर मिनट का खर्चा होता था। यानी आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास एक मिनट का खर्चा होगा। इस तरह से पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का नुकसान ये विपक्ष कर रहा है। इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आपको ये पूरी जानकारी समझने के लिए बहुत सारी बातें समझना जरूरी है जो अभी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, कैसा है कि ये जो हंगामा विपक्ष ने किया है, जैसे कि स्नूपगेट या पेगासस सॉफ्टवेयर जो कि स्पाइंग के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसे वो कह रहे हैं। देखिए, भारत की सरकार जो है वो कायदे में रह करके काम करती है। वो कोई भी इस तरह का काम नहीं करती जो कि कायदे द्वारा उन्हें अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, इसकी पूरी रूपरेखा यानी आप उसके पूरे फ्रेमवर्क को समझिए, वो डिजाइन को समझिए कि जैसे ही यहाँ किसानों का आंदोलन होता है तो वहाँ वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स आ जाते हैं। इसके खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री यानी आपके और हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो ये जो पूरी डिजाइन है, जिस तरीके से ये इसकी शुरुआत हुई, यानी सोमवार को कल जब संसद का अधिवेशन शुरू हुआ तो द वायर में एक जानकारी पब्लिश हुई और वो इस पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में थी कि ये भारत में इस्तेमाल इसका किया गया है और 1000 लोगों के ऊपर स्नूपिंग यानी स्पाइंग यानी उनकी जानकारियां सरकार ने निकाली हैं गुप्त रूप से। यानी उनका कहना है कि बिना कायदे के किसी अमल के। देखिए, वो 1000 में से कुछ इस तरह की जानकारी आ रही थी कि लगभग 300 जो है वो वेरीफाइड है और ये सब ऑपरेशन के अंदर कई अंतरराष्ट्रीय यानी जिसे पेगासस प्रोजेक्ट कहा जाता है उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं और उसमें से करीब 40 या 60 लोग कुछ मीडिया के जर्नलिस्ट वगैरह हैं। अब देखिए, ऐसी सब जानकारी जो कि इस तरह से लीक कराई जा रही है, जानबूझ के छपवाई जा रही है, इसका आप पूरा डिजाइन समझिए कि किस तरह से ये किया जा रहा है ताकि सरकार जो भी जनहित में बिल ला करके या कानून बनाना चाहती है संसद में, उसे कैसे रोका जाए, किस तरह से हंगामा किया जाए। इस तरह की डिजाइन जो है और भारत का जो नाम खराब करने की जो उसके पीछे की इच्छा है, सबल इच्छा है, वो आप समझिए ताकि जो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आ रहे हैं तो ये सब के ऊपर कैसे एक इमेज इस तरह से भारत का खराब किया जाए, यहाँ की सरकार का खराब किया जाए ताकि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आए, यहाँ कोई कामकाज सही से नहीं चल रहा है। अब इसमें और बहुत जरूरी बात यह है कि जो भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनके बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी दी गई कि उनका भी कुछ 2017 या 18 में उनका भी फोन टैप किया गया है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा और उसमें जो दूसरे नाम आ रहे हैं वो है राहुल गांधी, जो सब जानते हैं भारत में कि किस तरह के वो हैं, जो मैसेज अपना व्हाट्सएप पर या किसी एसएमएस में नहीं लिख सकता। वो कहीं विदेश गए थे तो किसी रजिस्टर में उन्होंने कुछ वो लिखना था, अशोक संदेश था या ग्रीटिंग्स थे, तो वो भी कहाँ से व्हाट्सएप किसी ने भेजा तो वो खोल करके कॉपी कर रहे थे। अभी आप समझिए, जिसे फोन इस्तेमाल नहीं करने आ रहा उसका फोन जो है वो सरकार ईज ड्रॉप करेगी, उसके ऊपर उसकी जो है स्पाइंग करेंगे। और दूसरी बात कि एक और नाम आ रहा है जिसका नाम है अशोक लवासा। अब ये जो अशोक लवासा जो हैं, ये पूर्व इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं,
इसके सिवा जल शक्ति मंत्री जो हैं प्रहलाद पटेल, उनका नाम आ रहा है, और पोस्ट स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर, इनका भी नाम आ रहा है, और अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के नेफ्यू हैं। तो ऐसे सब नामों को इन्होंने किस तरह से छपवाया, किस तरह से मैनेज किया है, और ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे की क्या टेक्निक है और ये क्या सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है, इसकी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें। 2018 और 2019 के मिड के बीच राहुल गांधी के कुछ 2 अकाउंट या 2 नंबर के ऊपर भी इस चीज की स्पाइंग की गई, इस तरीके से उनके मोबाइल नंबर या अकाउंट्स के ऊपर ऐसे भी कुछ इल्जाम आ रहे हैं अभी। और उनके जो एड्स हैं, यानी जो उनके मदद करते हैं, उनके साथ रहते हैं, या उनके मित्र, उनके मोबाइल्स के ऊपर भी ऐसे ही कुछ प्रयत्न किए गए हैं। ऐसी भी कुछ जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि ये इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अभी देखिए, ये इल्जाम लगाना तो बहुत आसान है, ये इल्जाम तो बहुत लगा देते हैं, लेकिन इस इल्जामों के फेवर में, यानी उसकी पुष्टि करने के लिए ये लोग कोई सबूत आगे नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। और जो जानकारी आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि लवासा, जो कि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, उनको जो है टारगेट करने की कोशिश की गई थी। 2017 में उनके ऊपर स्पाइंग करने की कोशिश की गई थी। ऐसे कुछ इल्जाम लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। 2018 में प्रवीण तोगड़िया हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों पर ऐसी किसी तरह की स्पाइंग करने की कोशिश की गई थी। इसके सिवा 2021 में ममता बनर्जी के साथ जब ये प्रशांत किशोर थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर जो है स्पाइंग करने की कोशिश की गई थी। और दूसरी बात तो 2018 में उनके ऊपर ऐसे अनसक्सेसफुल, यानी जो सक्सेस नहीं हुए, ऐसे अटेम्प्ट किए गए, ऐसी कोशिशें की गई, ऐसा कुछ जानकारी आ रही है, यानी इन आरोपों के बारे में। तो और ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल 28 तारीख इसी साल, यानी अप्रैल 28 तारीख 2021 को इस तरह के कोई ट्रेसेस पाए गए हैं प्रशांत किशोर के फोन पर। इस तरह का जो है एमनेस्टी का कुछ क्लेम है, इस तरह का भी कुछ दावा किया जा रहा है। लेकिन ये सभी इल्जाम और दावों के साथ में कोई सबूत या किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं पेश किया जा रहा है। देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बात कही जाए तो वो अनचैलेंजेबल है, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अगर ये लोग कुछ सबूत भी दे देंगे तो वो भी कहीं चैलेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके पास सबूत है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आप पूरी जानकारी सुनिए और समझिए कि एक्चुअली क्या चल रहा है। इन दावों के सिवा ऐसी भी जानकारी उस वायर में छपवाई गई है, द वायर, उसके अंदर कि इमरान खान जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका भी फोन जो है, यानी उस बारे में भी डेटा लीक हुआ है कि उनका भी फोन उसके अंदर था और उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस की गई है। ये सब के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, यानी पेगासस, जैसे कि कोई स्पाईवेयर कहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि इजराइल की एक साइबर इंटेलिजेंस कंपनी या फर्म मानी जाती है, जिसका नाम एनएसओ ग्रुप कहा जा रहा है। वो लोग कुछ साइबर वेपन्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वो बहुत ही, ये कहा जा रहा है कि पेगासस जो है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टूल है। यानी कि हाईली सोफिस्टिकेटेड, यानी बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही प्रोग्रेस्ड तरीके का ये एक ऐसा टूल है जो कि किसी के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए, यानी किसी के फोन या लैपटॉप से या जो भी जिस भी तरीके से उनके जीमेल अकाउंट हो, उस तरह से उनसे वो जानकारी एक्सट्रैक्ट, यानी निकालने के लिए या मॉनिटर करने के लिए ये एक हथियार है, ऐसी मान्यता बताई जा रही है। देखिए, इस बारे में कुछ 2016 या 2017 में इस बारे में कुछ कंट्रोवर्सी उठी थी, कुछ इल्जाम भी लगे थे, और 2019 में व्हाट्सएप ने भी अपने कुछ यूजर्स को अलर्ट किया था कि उनकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ऐसे ही पेगासस वगैरह किसी सॉफ्टवेयर की वजह से, खास करके पेगासस से। और 2019 में ऐसा बताया जा रहा है कि कोई अरब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो थे, उनका जो है वो आईफोन वो हैक किया गया था, और उस बारे में व्हाट्सएप और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस एनएसओ ग्रुप पर एक सूट, यानी केस फाइल कर दिया था अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। और इसी के बाद कुछ दिनों के अंदर जो एप्पल है, एप्पल कंपनी ने अपने आईफोन्स के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज किया, जो कि इस जो सॉफ्टवेयर से जिस तरह से हैकिंग की कुछ भी संभावना थी,
उसको पैचअप करने के लिए और उस संभावना को हटाने के लिए एक उन्होंने सॉफ्टवेयर का अपडेट रिलीज किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि ऐसा बताया जा रहा है कि 5,000 लोग करीब करीब इस सॉफ्टवेयर के यूज करके उसका उपयोग करके टारगेट किए गए हैं, जिसमें की 40 जो हैं वो भारतीय जर्नलिस्ट हैं यानी पत्रकार हैं। और ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है कि इसके सिवा और 300 कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े स्तर के अधिकारी हैं और बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके ऊपर स्नूपिंग की गई है, जिनके ऊपर स्पाइंग की गई है, यानी उनका जो है वो नजर रखी गई है या उनका जो डेटा है, वो जो बात कर रहे हैं या जो भी मैसेजिंग उन्होंने की है या जो उनका मेल है वो हैक करके वो डेटा इस तरह से उठाया गया है। लेकिन ये देखिए आप, इसका टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये ट्विटर और ये व्हाट्सएप के ऊपर जो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, उसके ऊपर जब कुछ प्रावधान लाए गए थे तो ये लोग, यही कंपनियां हैं विदेशी, जो ये सब मानने के लिए मना कर रहे थे और ग्रीवेंस ऑफिसर वगैरह इस तरह के ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए ये लोग बिल्कुल मना कर रहे थे। लेकिन अब भारत के संविधान और कानून के आगे अब जाकर के ये लोग झुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप टाइमिंग समझिए कि किस तरह से ये सब चल रहा है और आपको इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहले तो इस विषय में ऐसा चलता था कि आप किसी मोबाइल से ब्राउजिंग या सर्फिंग करते हुए कोई ऐसा लिंक आप खोल देते थे या गलती से खुल जाता था क्लिक करने के बाद कि वो एक व्हाट्सएप का या अपना वेब का पेज ओपन हो जाता था, यानी कोई वेबसाइट का पेज ओपन हो जाता था और वहां से मालवेयर जो है अपने आप आपके मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाता था, यानी वो क्लिक की वजह से होता था। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ये नो क्लिक से चलता है, यानी बिना आपने किसी चीज पे क्लिक किए, यानी आप जो हो व्हाट्सएप पे कुछ आ गया और अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो अनआइडेंटिफाइड डेटा या अनआइडेंटिफाइड ये चीज हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए ब्राउजर में जाके किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप हो या ऐसे कई सारे जो हैं, फेस टाइम हुआ या ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जैसे कि वाइबर, वीचैट, टेलीग्राम, एप्पल मैसेजिंग और इस तरह के कई सारे ये हैं जहां पे कि अनआइडेंटिफाइड डेटा जो है उनके थ्रू किसी और को पास किया जाता है और वो इंसान उसको क्लिक कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि वो लिंक यूज करके वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और उसके काम करने का तरीका जो सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है वो कुछ इस तरह से है कि आप कहेंगे कि व्हाट्सएप तो एनक्रिप्टेड है या टेलीग्राम एनक्रिप्टेड है या जीमेल एनक्रिप्टेड है, सभी कुछ एनक्रिप्टेड है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अजीब ही तरीका है काम करने का। ये तो खैर इल्जाम है, इस बारे में इन्होंने कुछ सबूत नहीं पेश किए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि एनक्रिप्ट होने से पहले या डिक्रिप्ट, यानी जो एनक्रिप्शन है, जो रिसीविंग एंड, मान लीजिए कि मुझे कोई व्हाट्सएप का या टेलीग्राम का मैसेज आता है तो वो हमारा जो ऐप है वो उसे डिक्रिप्ट करता है, यानी उसका जो एनकोडिंग है उसको रिवर्स करता है। उसके बाद ये जानकारी वो सॉफ्टवेयर उठा के अपने सर्वर में भेज देता है, ऐसी कुछ मान्यताएं हैं। और दूसरा ये है कि आप जब किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो वो एनक्रिप्ट होके जाने के पहले आपका डेटा जो है वहां पर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो अजीब अजीब इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके बारे में ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, जबकि ऐसे लोग जो यहाँ के राजनीतिक पार्टियों के मुखिया होते हुए चाइना जाकर के वहां के कम्युनिस्ट पार्टी से अग्रीमेंट करते हैं और किस विषय का उन्होंने एग्रीमेंट किया वो आज तक बताया नहीं, ना ही वो एग्रीमेंट की कॉपी उन्होंने दी है। तो इस तरह के लोग इल्जाम लगाएंगे जो कि खुद संदिग्ध अवस्था में हैं, कई केसों में बेल पे बाहर हैं। तो ऐसे लोग अगर इल्जाम लगाएंगे और इस तरह का हंगामा करेंगे तो क्या भारत की जनता ने ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए? दूसरा विषय इसी के अंदर आपको बताते हैं कि ये जो एनएसओ ग्रुप है इजराइल का, उनका ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये सेल करते हैं ओनली फॉर द पर्पस एंड इंटेंशन कि ये जो भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग चलती है या ये पोर्नोग्राफी चलती है या ड्रग्स के रैकेट चलते हैं या चाइल्ड सेक्स के जो गलत काम चलते हैं पोर्नोग्राफी के, इसे प्रिवेंट करने के लिए है, टेररिस्ट अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर को यूज किया जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो ऐसे हालात में आप किसी के ऊपर उठा के कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, वो भी बिना किसी सबूत के, जिस तरह से अब अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है जो कि भारत के गृह मंत्री हैं और जिस संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं उसमें आपने समझना जरूरी है कि सरकार को इसके अंदर ज्यादा फ्रीडम नहीं है। और क्या
ये संभावना नहीं है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो भी पार्टियां जो चिल्ला रही है, क्या उन्होंने इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है यूज करके किसी को टारगेट नहीं किया हो? इसके बारे में वो बता सकते हैं कि वो निष्पाप हैं और वो एकदम क्लीन और दूध के धुले हुए? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन दूसरों के ऊपर इल्जाम वो बिना किसी सबूत के लगा सकते हैं। तो ये है हमारे इस लोकतंत्र का एक जो माइनर डिफेक्ट जिसे कह सकते हैं, वो एक तरह का माइनर डिफेक्ट है, जहां पे कि जो कहा जाता है कि किसी ने कितने भी जो है गुनाह किए हों, लेकिन उसे कानून बरी कर देता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता। लेकिन ये लोग बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा करके उसका इमेज और उसकी राजनीति या उसका पॉलिटिकल करियर खराब करने के सिवा ये लोग नहीं रहते। इन्होंने जितने षड्यंत्र रचे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, आपने देखा कि किस तरह से ये सीए हुआ, शाहीन बाग और ये किसानों का आंदोलन, तो इनकी एक ही पॉलिसी चल रही है। और ये भारत की जनता ने समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 2.5-3 लाख रुपए 1 मिनट के खर्च हो रहे हैं संसद के अंदर, उसको ये लोग किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और ये पैसे सॉरी उनके नहीं हैं, ये हम ही लोगों के हैं, यानी भारत की जनता के हैं, टैक्स पेयर्स के हैं। और हम लोगों ने ऐसे तरीके के ये पॉलिटिकल पार्टीज और इन तरह के जो नेता हैं, राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल नेता, इनसे सावधान रहना चाहिए कि ये किस तरह से भारत के देश की जनता को, भोली भाली जनता को दिशाभूल करते हैं, गुमराह करते हैं और बिना किसी सबूत के किसी के भी ऊपर कुछ इल्जाम लगा देते हैं। यानी ऐसी हालात है कि जो कसूरवार है वो बेगुनाह की तरह खुलेआम घूमता है और जो बेगुनाह है उसे कटघरे में खड़े करके उसे फांसी पे लटकाने की सजा होनी चाहिए। इस तरह के ये काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन है। ये दूसरी बार है जब ये सत्ता में नहीं आ पाए हैं 2019 में। अब इन्हें जो टारगेट है इनका वो है 2024, जहां पे कि केंद्र में सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और वहां पर ये काफी विफलताएं इन्हें हाथ आ रही हैं अब तक। तो ये चाहते हैं कि उसके पहले ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का इमेज इस तरह से इतना खराब कर दे कि भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान हो जाए और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत में नहीं आ सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो भी काफी समझदार है और वो लोग ये सब जो षड्यंत्र और ये जो डिजाइन है ये सब भली भांति समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। इन लोगों ने और भी इल्जाम लगाए कि कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के फोन भी टैप किए गए हैं या इस तरह से उनकी जानकारी जो है वो चुराई गई है। लेकिन इसमें समझना ये जरूरी है कि अभी तक कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट आगे नहीं आया इस तरह का कोई भी इल्जाम लगाने या इस बारे में कोई भी शक जाहिर करने। यानी कि उन्हें उस इंसान को शक है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को शक है कि उनका फोन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है या उनके ऊपर कोई भी तरह की स्पाइंग की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ये मुकेश अंबानी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, अब वहीं के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद गए थे दर्शन के लिए विट्ठल माउली के। देखिए, विट्ठल माउली को शत शत कोटि कोटि प्रणाम है। और पंढरपुर में जिस तरह से ये वारकरी जाते थे, उन वारकरियों को नहीं जाने दिया गया, उन्हें कोई ये यात्रा नहीं निकालने दी गई। लेकिन जब राम जन्मभूमि का विषय था, क्योंकि ये यात्रा तो हर साल आती है, लेकिन जब राम जन्मभूमि का विषय था, वहां के मंदिर की नींव रखनी थी, उस नींव रखने के लिए इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि आप जो है वो ऑनलाइन कर दीजिए। अरे, ये जो पूरे जिंदगी में कई हजार सालों में, कई 100 सालों में एक बार मौका आता है वो ऑनलाइन कर दिया जाए, और जो मौका हर साल आता है उसमें कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए कोरोना है। ये इस तरह की राजनीति है। आप लोगों को, सभी को, भारत की जनता को जागृत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस पेगासस सॉफ्टवेयर वगैरह जैसी चीज से आम जनता को या एक नॉर्मल नागरिक को, कॉमन मैन को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपको किसी भुलावे में ले जाना चाहते हैं, आपकी दिशा भूल करना चाहते हैं, आपको गुमराह करना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने ये सॉफ्टवेयर के चक्कर को छोड़कर आपने जो टारगेट जो है आपका, यानी देश हित और देश की रक्षा और देश का इंटरेस्ट गार्ड करना, देश का सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साथ में, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट देश का सेल्फ रिस्पेक्ट है, देश का सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। यानी ये सबका अपना जो आत्मसम्मान है या देश का जो आत्मसम्मान है वो एक ही है, ऐसे समझ के आपने काम करना है।
इन लोगों के, गलत लोगों के बुलावे में नहीं आना है, बहकाने में नहीं आना है, गुमराह नहीं होना है। आपने बराबर देश हित के विषय में सोच करके हर समय, वो चाहे आपके यहाँ महानगर पालिका के चुनाव हो, आपके प्रदेश के चुनाव हो, राज्य सरकार या विधानसभा के लिए, या फिर केंद्र के चुनाव हो, आप सभी ने इस बारे में सतर्क रहना है और अपनी ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई कि देश हित का ध्यान में रखते हुए, यानी जैसे कि मोदी जी ने ये किया है कि सबका साथ सबका विश्वास, उसी तरह से अगर सब लोग साथ मिलकर के और देश के हित की रक्षा करेंगे, देश की जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा करेंगे, तो अपना खुद का भी स्वाभिमान वो जरूर बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में भारत को फिर एक बार विश्व भारती के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि भारत पहले भी एक विश्व भारती थी, भारत आज भी विश्व भारती है, आगे भी भारत विश्व भारती होगा। यानी पूरे दुनिया को जो ज्ञान दिया जा रहा था नालंदा यूनिवर्सिटी से, वहां पे कई कई देशों से विद्यार्थी आते थे, उसे नष्ट करने का काम, और ये मुगल औरंगजेब और अकबर के नाम पर सड़कें रखने का काम जिन्होंने किया है और आज तक दिशाभूल कर रहे हैं इस देश को, तो आप सभी ने इसलिए जागृत होना है, आपके खून को आपने जागृत करना है और सतर्क रहना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल खड़ा नहीं करना है और उन्हें उनका रास्ता दिखाकर वापस भेजने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज इस देश में। सभी भारत के नागरिकों से हमारा आह्वान है, हमारी विनती है कि आप सभी लोग सतर्क रहें, जागृत रहें। इस देश के हित में आपको इस तरह से जागृत रहना और सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा, इसलिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।